हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे रेलवे एनटीपीसी की टाइपिंग स्टेटस को लेके और रेलवे ग्रुप डी का जो फिजिकल है उसको लेके। ठीक है भाई, तो मैं आपको दो तीन अच्छी अच्छी न्यूज़ें हैं जो मेरे पास कनेक्ट हुई है। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। जिस भाई ने भी रेलवे एनटीपीसी का टाइपिंग दिया है, तो वो भाई वेट कर रहा है काफ़ी दिन से टाइपिंग स्टेटस को लेके, टाइपिंग रिज़ल्ट को लेके, तो वो कब आएगा। और काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि टाइपिंग का जो स्टेटस है उसके बाद में टाइपिंग का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रुप डी का फिजिकल है वो अभी जो कितने दिन में होने वाला है, किस डेट को शुरू होगा, तो वो चीज़ें मैं सारी आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रेलवे एनटीपीसी का जो टाइपिंग का स्टेटस है, ठीक है भाई, तो वो इस वीक नहीं आएगा। इस वीक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बताया गया है कि अभी आपका टाइपिंग का स्टेटस इस वीक नहीं दिया जाएगा, ना तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन का और ना ही अंडर ग्रेजुएशन का 2024 वाली वैकेंसी का। ठीक है भाई, तो जैसा कि मैंने पूछा था कुछ लोगों से, तो उन्होंने यही बोला है कि इस वीक नहीं आएगा। तो भाई जो कनेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने यही बताया है कि इस वीक तो कुछ उसका वो है नहीं अभी, तो क्योंकि सारी चीज़ें जो ग्रुप डी का जो फिजिकल है उसको लेके बताई जा रही हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरआरबी रेलवे ने भी एक नोटिस डाला था, और आरआरबी अभी एक रांची का है, शायद सिकंदराबाद का है, उन्होंने भी नोटिस डाल दिया है रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल का। तो सबसे पहले बात यह है कि जिन जिन भाइयों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट क्वालिफाई हो चुका है। तो भाई अभी ज़्यादा लोग पास नहीं किए गए हैं, आई थिंक मल्टीप्लाई थ्री के आसपास शायद पास किए गए हैं, शायद, हाँ आई थिंक इतना ही पास किया गया है, क्योंकि उसमें से एक्स सर्विसमैन और जो अप्रेंटिस वाले हैं वो निकाल दिए गए हैं, क्योंकि उनका फिजिकल भी नहीं होता है और कुछ नहीं होता, उनको डायरेक्ट प्रोसेस किया जाता है। इस वजह से थोड़ा वो आंकड़ा ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है भाई, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही रेलवे ग्रुप डी का जो फिजिकल है इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी वो करवा लिया जाएगा, क्योंकि जो काफ़ी ग्राउंड हैं उनमें सेटलमेंट करने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी जो दिल्ली के जो ग्राउंड हैं उनमें बारिश की वजह से पानी भर चुका है, तो उस वजह से वो ग्राउंड सूटेबल नहीं है। इसी वजह से जो रेलवे ग्रुप डी का जो फिजिकल था तो वो थोड़ा एडजस्ट किया गया है दिल्ली में। इसी तरह जो दिल्ली पुलिस का था उनका भी फिजिकल होना था, रिज़ल्ट आ चुका है, तो उनका भी जो फिजिकल होगा तो वो इस तरीके से होगा कि उनका जो फिजिकल होगा ना, तो उनका वजीराबाद में होने वाला था, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर कहीं और करवाया जाएगा, क्योंकि भाई जब उन ग्राउंड में पानी भर गया है तो वो ग्राउंड जो उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए वैल्यूबल नहीं है। इस वजह से वो चीज़ें डिफरेंट की जा रही हैं वहाँ पे। ठीक है भाई, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है मेंस का वो अभी लगने वाला है, तो जो भाई एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं तो वो अच्छे से दें, और किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टाइपिंग का स्टेटस है उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वो आ जाएगा इस मंथ में। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है उसको आप एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस से दें, जिससे आप अपने घर के पास का जोन आप ले सकें, तो वो एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, जिससे आपको भी घर के पास रहोगे। अच्छा जॉब करने का मज़ा तभी है जब आप घर के पास से अप डाउन करोगे। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग घर से काफ़ी दूर यहाँ रह के चेन्नई में ड्यूटी करते हैं, तो भाई बात यह है कि घर वालों से कनेक्शन एक थोड़ा सा कम हो जाता है, एक रिलेटिव से कनेक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो भाई ये चीज़ें हैं, अगर आपको फैमिली के साथ में जॉब करनी है तो आपके होम जोन लो, या फिर आपका जो आसपास का जोन है उसको फॉर्म फिल करो, जिससे आपको ये रहेगा कि आप फैमिली के हर फंक्शन अटेंड कर सकते हो, आप अपने घर वालों के पास में जा सकते हो जल्दी से। तो वो चीज़ें एक जॉब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं एक टाइम के बाद में। काफ़ी भाई ये सोचते हैं कि यार नहीं, एक बार जॉब लग जाए, कहीं भी लग जाए। ठीक है भाई, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये सोच हमारी भी थी, इसलिए हमने इतनी दूर से फॉर्म डाला, लेकिन जब हम यहाँ पर रह के ड्यूटी कर रहे हैं
उसके बाद में हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई कितनी प्रॉब्लम होती है। तो सच बताऊं भाई, रियल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घर जाना होता है, किसी भी फंक्शन अटेंड करना होता है, किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है, तो पहले यहाँ से सोचना पड़ता है एक बार जाने से पहले भी, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक तो टाइम का प्रोसेस नहीं बैठ पाता, छुट्टियाँ भी ज़्यादा चाहिए होती हैं एक साथ में, तो वो डिपार्टमेंट का फ़र्क पड़ता है भाई कि कोई ज़्यादा छुट्टी दे पाता है, कोई जल्दी छुट्टी नहीं दे पाता है। तो भाई यहाँ पे जो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, जो चेन्नई में, जो हमारे डिवीज़न में, मैं आपको बता दूँ, आप यकीन नहीं करोगे भाई, 6 महीने से पहले छुट्टी मिलती नहीं है। रियल बात है, फैक्ट बात है। तो अगर आप मेहनत ही कर रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन आपके घर के आसपास जो जोन है, जो भी भाई जहाँ से है, वो अपने घर के आसपास के जोन में डालो भाई। मैं तो यही आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है भाई घर से दूर रह के सर्वाइव करने में। और ये लोगों को 6-6 महीने छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप सोचो 6 महीने किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी तो मतलब क्या उस पर बीतेगी, फैमिली के कनेक्शंस को लेके, कोई शादी वाले प्रोग्राम्स को लेके, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात, टेक्नीशियन के फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो टेक्नीशियन के फॉर्म भर दीजिएगा आप। ठीक है भाई। और जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, आपको अच्छा लगे, कट ऑफ मैक्सिमम आसपास ही जाने वाली है, सबकी आसपास ही जाती है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि आसपास जाएगी, तो भाई कट ऑफ तो ऐसे ही जाएगी, तो आप आसपास की जोन में भरने की ट्राई करें। बाकी अभी ग्रुप डी का इस साल में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है भाई। अब फिजिकल के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा आपका, तो और उसके बाद में जो अभी टेक्नीशियन का जो मेडिकल और डीबी हो चुका है 2025 वालों का, तो वो भाई ऐसा है कि उनको पैनल में आने में टाइम लगेगा, अभी महीने भर टाइम खिंच जाएगा आपका, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा थोड़ा स्लो ही होगा भाई। ठीक है। वो ये मान के चलो कि 2-3 महीने तो लगा देंगे आपकी ज्वाइनिंग में, आराम से 3 महीने तो लग जाएंगे। ठीक है। और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है, इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है भाई, कम से कम 3 महीने तो इसमें भी लग जाएंगे। मतलब टेक्नीशियन और ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो इस साल में आपका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और मोस्टली ये था कि रोज़गार मेले में सब जो भाई हैं, ये एनटीपीसी वाले, सबको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एक तो कोलकाता जोन का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो अगस्त तक जा रहा है। एक तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि इतना डिले करना और ये चीज़ें होना, उनको ये है कि आपको जो आपकी वैकेंसी है वो रोज़गार मेले में ऐड कर दी जाएंगी, ये तो फिक्स है। क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएशन का है, 2-3 जोन ऐसे हैं अंडर ग्रेजुएशन में भी, उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल नहीं करवाया गया है, तो उनका भी अगस्त में डेट आई है, तो उनकी भी अगस्त में डेट आई है, तो अगस्त में वो चला जाएगा, तो उनका भी थोड़ा लेट होगा। और तो भाई ऐसे ही है कि इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन होगा ऐसे ही है, धीरे धीरे प्रोसेस करता है रेलवे टाइम लगाता है, एक भर्ती को 2 साल में ही पूरी करता है भाई। ठीक है। तो जो आपने भी देख लिया होगा 24 का भर्ती है, अभी 26 तक ऐसे ही निकल रहा है, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी, धीरे धीरे प्रोसेस है वो होता रहेगा। और आप अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें, जिससे आप भी आगे बढ़ सकें, आप भी अपनी जॉब को, आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकें। क्योंकि भाई देखो धीरे धीरे रेलवे बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ना, वो 60% वर्क उसका प्राइवेट कर दिया गया है। ठीक है भाई। पहले 100% का 100% अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी वो चीज़ें प्राइवेट कर दी गई हैं। ठीक है भाई। तो ये है कि आने वाले 2-3 साल में, कि मैं आपको रियल बात बताऊं कि आने वाले 2-3 साल में जॉब अब से भी 10% और कम हो जाएंगी, क्योंकि उसका फैक्ट ये है कि सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग की जा रही हैं भाई। अब चीज़ें ही आउटसोर्सिंग कर दी जाएंगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। बात ये है कि उनका मानना ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें सब चीज़ें प्राइवेट से करवाई जा रही हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो लोग 50,000 60,000 इनकम दे रहे हैं, तो इतने में वो 3 लोग हायर कर रहे हैं भाई। 20,000 की सैलरी में 3 लोग हायर कर रहे हैं। उनको ना कोई छुट्टी का देना है, ना कोई LAP देना है, ना कोई LHAP देना है, ना कोई CL देना है, ना कोई हॉलीडे लीव देना है, ना कोई कुछ भी नहीं देना भाई, ना कोई फैसिलिटीज़ देनी है। और सब लोग का एम्प्लॉय भी है कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो बेरोज़गार है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो वो चीज़ें उनकी सोच है। क्योंकि अभी नोटिस आया रेलवे का, उसमें ये बोला गया है कि अब जो आने वाली 2 साल हैं इनमें
2% रेलवे एम्प्लॉय कम करने हैं। वो कम कैसे होंगे? वो कम ऐसे होंगे कि जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं ना, उनकी जगह नए एम्प्लॉय रिप्लेस नहीं किए जाएंगे। वो इसलिए रिप्लेस नहीं किए जाएंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है भाई, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये है, आप यहाँ एक चीज़ को यहाँ आप देखो कि अभी पिछली बार ग्रुप डी में जो गेटमैन थे उनकी 5500 वैकेंसी थी जो एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई थी। अब इस बार वही वैकेंसी बढ़ के 7500 हो गई, 7200 7500 हो गई। अब सोचो 2500 और बढ़ गई, मतलब 7500 युवा लोगों की फैमिलीज़ की गवर्नमेंट जॉब छिन गई है, ये मान के चलो आप। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आएंगी। आपको बाहर से ये चीज़ समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपको अंदर जब आप रेलवे में आ जाओगे, आप जब रेलवे में वर्क करोगे ना, उसके बाद में ये चीज़ आपको प्रॉब्लम, ये आपकी चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे कि कैसे क्या होता है, क्या रिप्लेसमेंट होता है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे वो सब चीज़ें आप समझ लोगे। तो ये चीज़ें हैं कि भाई जो भाई जितनी जल्दी जॉब ले लेगा, देख भाई मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप NTPC के छात्र हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हम ग्रुप डी की आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो भाई ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। इस सोच को आप बदलो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, गलती से अगर NTPC में नहीं हुआ और ग्रुप डी की अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दी और आगे चल के आपकी एग्ज़ाम वैकेंसी कम आई, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई सोच लो, प्राइवेट एम्प्लॉय इंडिया में है ही नहीं भाई। 20,000 रुपये कमा के इतनी महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं हो पाएगा, ये फैक्ट है भाई, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं, है ना। तो ऐसे नहीं सोचें, क्योंकि भाई देखो ग्रुप डी में आने के बाद में भी GDC LDC की वैकेंसी आती है। आप एग्ज़ाम देके टेक्नीशियन बनो, आप एग्ज़ाम देके आप NTPC में आओ, आप एग्ज़ाम देके JEE बनो, आप एग्ज़ाम देके SSC बनो। तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए। आप जब आ जाओगे, चाहे ग्रुप डी में ही आओगे, असिस्टेंट आओगे, लेकिन वहाँ से आप टेक्नीशियन बन सकते हो प्रमोशन के तौर पर, तो वो आप बन जाओगे। उसके अलावा आप और चीज़ें भी ये चीज़ें कर सकते हो भाई, क्योंकि चीज़ें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इससे पहले ये है कि जितनी जल्दी कोशिश हो सके आप अपना गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे लेवल 1 हो, कोई से लेवल हो, चाहे असिस्टेंट ही हो, लेकिन एक बार आप आ जाओ अंदर, उसके बाद में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो भाई लाइफ एक ऐसी है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो चीज़ें आप खुद भी देखो अपनी लाइफ के लिए, आप अपनी फैमिली को देखो, उस हिसाब से आपकी फैमिली भी आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, रेलवे के अलावा जो IOCL है, NPCL है, CSIR है, IOL है, तो भाई इनमें अगर वैकेंसी आती है, क्योंकि ये लिमिटेड एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, एक लिमिटेड कंपनी है, ये 60 साल तक 65 ईयर्स तक आपको सर्विस देंगी, आप इनको सर्विस दे सकते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। तो ये भी लिमिटेड है, इसमें भी आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं रेलवे गवर्नमेंट से बेहतर सैलरी है इसमें, बेहतर पैकेज है इसमें, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वो भी एक अच्छी गवर्नमेंट की तरह ही अपॉर्चुनिटी है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है भाई। बस बात इतनी सी है, वो लिमिटेड है, बाकी सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसमें, ठीक है भाई। बाकी किसी भी तरह से किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी ID प्रूफ से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, किसी भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, तब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मैं आपका भाई हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं आपका मैसेज नहीं देखूँ तो चैनल पे मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और भाई जितने भी भाई हैं जो नए भाई देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपके लिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ, ठीक है भाई। तो फाइनली आपका जो बात है वो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। उसके बाद में मैं फाइनली बता देता हूँ कि आपका NTPC का जो टाइपिंग का स्टेटस है वो इस वीक नहीं आएगा, तो इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप NTPC जो इस बार मेंस लग रहा है उसको अच्छे से दें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है भाई। जय हिंद, धन्यवाद।